वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का एक फेवरेट सा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल अगर हम लोग बात करें तो कोई भी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर के बन रहे हैं? हमारे सेल से मिलकर के बन रहे हैं। तो अगर हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि it is a basic unit of life। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बात करें तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सेल की खोज सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम है रॉबर्ट हुक। स्टूडेंट्स, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। अगर हम लोग इनको बोलें तो रॉबर्ट हुक वॉज अ फेमस बायोलॉजिस्ट। हम लोग इनको बोल सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी में रॉबर्ट हुक ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं। बहुत कुछ इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में किया हुआ है। तो सेल की जो खोज की वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी। बट कैसे की उन्होंने सेल की डिस्कवरी, ये क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की कैसे। तो आगे उन्होंने एक बार क्या देखा था? उन्होंने एक बार एक प्लांट देखा। प्लांट, स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लांट देखते होंगे, हम भी प्लांट देखते हैं, आप भी प्लांट देखते हैं, नॉर्मल है, सारे लोग प्लांट देखते हैं। बट हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं है जो रॉबर्ट हुक के माइंड में आए। रॉबर्ट हुक ने जब उस प्लांट को देखा तो आप लोगों ने इस तरीके से, ये जो पेड़ होती हैं, पेड़ की ये जो स्टीम है, ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है स्टीम वाला, ये जो स्टीम है इसको हम लोग बार्क भी बोल सकते हैं, या फिर आप लोगों ने बुक्स वगैरह में कॉर्क कैम्बियम पढ़ा होगा। कॉर्क कैम्बियम का जो टुकड़ा होता है, तो इन्होंने क्या किया, इस टुकड़े को उठा करके लेकर के गए और इन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप पर रख करके देखा। और कौन से माइक्रोस्कोप पर रख करके देखा स्टूडेंट्स? उन्होंने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप पर इसको रख करके देखा। सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपने स्वयं के माइक्रोस्कोप पर, उनका बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था जिसका नाम था अनगढ़ माइक्रोस्कोप। उन्होंने उसी माइक्रोस्कोप पर क्या किया, इस बार्क को उठा करके लेकर के गया और उन्होंने उस पर उसको देखा। जब उन्होंने देखा तो उनको क्या चीज़ें दिखाई दी? उनको इस तरीके से चीज़ें दिखाई दी। फॉर द एग्ज़ाम्पल हम लेकर के देख रहे हैं, मान लिया कि ये एक टुकड़ा है बार्क का, इन्होंने ऐसे लिया और इनको ऐसे छोटी छोटी सी कमरों जैसी संरचनाएं दिखाई दी। अब ये जो छोटी छोटी से कमरों जैसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने दिखाई दिए, इन्होंने इसको कंपेयर किया किससे स्टूडेंट्स? इन्होंने इसको कंपेयर किया हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब आप लोगों ने नाम सुना होगा, मधुमक्खी का छत्ता। इन्होंने इस मधुमक्खी के छत्ते से क्या किया, इस पॉइंट को कंपेयर किया कि ये तो लुक लाइक हनीकॉम्ब। आप लोगों ने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो आप लोगों को दिखता होगा कि इस तरीके से छोटे छोटे से कमरों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो सेम एज इनको इस बार्क के टुकड़े में भी या फिर इस कॉर्क कैम्बियम के टुकड़े में भी इसी तरीके से छोटे छोटे से कमरों जैसी संरचनाएं दिखाई दी। इन्हीं छोटी छोटी सी कमरों जैसी संरचनाओं को उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया सेल, अ लिटिल रूम। तो हम लोग अगर बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं इट लुक लाइक हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मिनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। इन्होंने क्या किया, हनी कॉम्ब को लेकर के उन्होंने उसकी कंपेयरिंग कर दी और इस तरीके से इनको दिखाई दिया कि ये एकदम हनी कॉम्ब के छत्तों की तरह, मधुमक्खी के छत्तों की तरह ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। और उन्हीं छोटे कमरों को उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया अ लिटिल रूम, एक सेल, एक छोटा कमरा। उन्होंने उसको क्या बोल दिया? एक सेल का नाम दे दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट एज सेल, कि उन्होंने क्या किया, उसको कौन सा नाम दिया? उसको नाम दिया उन्होंने सेल का। तो सेल को इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सेल के दो टाइप्स भी निकाले गए हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड
एनिमल सेल। अब ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो इस प्लांट सेल में मिलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इस एनिमल सेल में मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस प्लांट सेल में नहीं होती हैं, एनिमल सेल में होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस एनिमल सेल में होती हैं, प्लांट सेल में नहीं होती हैं। तो ये पूरा का पूरा ये वीडियो था, इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, इसमें हम लोगों ने देखा कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग organisms called as cell। इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स सेल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड एज सेल। कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पॉइंट में क्या होती है, हम लोग उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ऑफ लिविंग। कोई भी चीज़, अभी अभी हमने बोला कि कोई भी लिविंग थिंग्स सेल से ही मिलकर के बने होते हैं, तो हम लोगों ने उस बेस पर इसको डिफाइन किया है कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज सेल। तो ये आप लोगों का बनकर के आ रहा है एक बेटर डेफिनेशन जो कि हो रहा है सेल का। यहाँ पर आप लोगों को सेल की डिस्कवरी किसने की, कब की गई और कैसे की गई, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑफ सेल एंड हाउ, कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा और कैसे खोजा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी इस पूरी वीडियो में मिल जाएगा कि कोशिका को किसने खोजा, कब खोजा और कैसे खोजा, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे स्टडी किया हुआ है। और यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को दिखाई गई है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन, कि कोशिका की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम लोग अगर इसको हिंदी में भी देखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये रहेगा आप लोगों का इसका हिंदी डेफिनेशन। थैंक यू।